बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं मछली बना रही हूँ। मछली मैं वो वाली बना रही हूँ जो आप लोग बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो बहुत मज़ेदार और बिल्कुल क्रिस्पी बाज़ार जैसी मछली बनाना आज मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो मछली ले ली है। तो इसके मछली के जो पीसीज है ये मैंने बड़े बड़े से रखे, जैसे बाज़ार की मछली होती है बड़े बड़े पीसीज होते हैं, इस तरह से मैंने बड़े पीसीज इसके कटवा लिए थे। तो ये मैंने 3 किलो मछली ली है। अब हमने एक बड़ा बर्तन ले लेना है, कोई सा भी आप एक बड़ा बर्तन ले लें जिसके अंदर हमने मछली को मिसाला लगाना है ताकि जो मिसाला है आसानी से लग सके। तो ये मैंने एक बड़ा थाल ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप दही, 6 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 किलो मछली के लिए 2 चम्मच और 3 किलो मछली के लिए 6 चम्मच। तो ये 6 चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। 2 चम्मच भर के लाल मिर्चें मोटी पीसी हुई या बारीक, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के ज़ीरा मोटा पिसा हुआ, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, 5 लीमू लिए हैं, ये निचोड़ के डाल देंगे। अगर बड़े साइज़ के लीमू हैं तो आप 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे लीमू निचोड़ देंगे इसमें। तो अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 चम्मच के करीब बेसन। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अगर बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्का सा हम पतला कर लेंगे ताकि मछली के ऊपर मिसाला अच्छी तरह से लग जाए और लगाने में मुश्किल ना हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल ही देती हूँ। तो ये देखें, ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब ये मछली के ऊपर आसानी से लग जाएगा। अब मछली का एक एक पीस हमने उठाना है और इसके ऊपर अच्छी तरह ये मिसाला लगाते जाना है। दोनों साइडों पे अच्छी तरह लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो ये मछली के ऊपर मैंने मिसाला लगा दिया है। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि जो मिसाला है अच्छी तरह मछली के अंदर तक चला जाए और बहुत अच्छा इसमें से टेस्ट आए मिसालों का। तो 1 घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट कर लेना है। यहाँ कढ़ाई एक मैंने ले ली है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब डालेंगे ताकि मछली अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अब ऑयल को पहले हमने अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। जब अच्छी तरह ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हमने चूल्हे की जो स्पीड है उसे हमने नॉर्मल कर देना है। मछली को मसाला लगाए हुए 1 घंटा तकरीबन होने वाला है। अब इसे हमने फ्राई कर लेना है। आप इस तरीके से मसाला लगा के आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक भी ये बिल्कुल ठीक रहेगी और मसाला बहुत अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाएगा और जो इसका टेस्ट है पहले से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब जो चूल्हे की स्पीड है उसे हम मीडियम कर देंगे और अब एक एक करके हम इसमें मछली को डालते जाएंगे। सारी मछली एक साथ नहीं डालनी है, जितनी यानी कि आपके बर्तन में जगह हो आप उसी हिसाब से डाल लें ताकि इसे फ्राई करने में आसानी हो और अच्छी तरह से ये पक जाए। तो ये मछली जैसे एक साइड से पक जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
एक साइड से मछली पक चुकी है, अब इसकी साइड हम चेंज करके दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो ये मछली एक बार फ्राई हो चुकी है, सारी मछली मैंने फ्राई कर ली है और ये हाफ कुक है। अब इसे हमने फुल कुक करना है। तो अब हम एक एक करके इसका एक एक पीस फ्राई करेंगे। ये 2 बार जो मैं फ्राई कर रही हूँ ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। वो भी पहले मछली को हाफ़ फ्राई करते हैं, उसके बाद उसे ये फुल कुक करते हैं। तो इस तरीके से मछली है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो अच्छी तरह हमें इसे पकाना है, इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। इस तरीके से दबाकर इसमें से सारा पानी फिश कर लेना है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार जैसी क्रिस्पी हमारी मछली बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।